सो वेलकम ऑल टू द टर्मिनेंट क्लासेस। सो लेक्चर 1 हमने कर लिया था जिसमें हमने मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा था। सो आज लेक्चर 2 शुरू कर रहे हैं जिसमें हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आप सब पढ़ भी चुके होंगे आई होप। फिर भी क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स? मान लीजिए अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दी गई है ए, ठीक है, ए मैट्रिक्स आपको दी गई है, तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करते हैं? अगर आपको कोई एक ए मैट्रिक्स दी जाए ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन की, ठीक है, तो उसका ट्रांसपोज क्या होता है कि ट्रांसपोज हम डिनोट करते हैं ए डैश से या फिर ए ट्रांसपोज से। ठीक है, ये भी इसकी नोटेशन है, ये भी इसकी नोटेशन है। ट्रांसपोज कैसे करते हैं हम उसकी? या तो हम उसको रो को इंटरचेंज कर दीजिए या आप उसके कॉलम को इंटरचेंज कर दीजिए। रो इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी या कॉलम इंटरचेंज करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ए ट्रांसपोज। जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो इंटरचेंज हो जाता है, रो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं पहले कि मान लीजिए मैंने कोई एक मैट्रिक्स ली 1 2 7 1 2 9, ये आपके पास एक ए मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, 2 by 3, 2 रो 3 कॉलम। अब जब हम ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं तो मैंने कहा आपको या तो आप कॉलम को इंटरचेंज कर लीजिए, रो को इंटरचेंज कर लिए, मैट्रिक्स हमेशा सेम आएगी। ठीक है, मान लीजिए हमने ये क्या है फर्स्ट रो, ये क्या है सेकंड रो। मैंने कहा आप रो को इंटरचेंज करिए तो भी ए ट्रांसपोज आएगा। अगर ए ट्रांसपोज लिखना है तो मतलब रो को हमने बनाना है कॉलम 1 2 7, सेकंड रो 1 2 9, ये आपकी मैट्रिक्स क्या आएगी ए ट्रांसपोज आ गई। ये आपने करा रो, अब आप कॉलम को इंटरचेंज कर लिए तब भी मैट्रिक्स सेम आएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप रो इंटरचेंज करिए या कॉलम इंटरचेंज करिए। मान लो मैंने अब कॉलम कर लिया तो क्या आएगा, ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम को रो बना दीजिए 1 1, सेकंड कॉलम को 2 2, थर्ड को 7 9। क्या हो गया आपका? क्या दोनों सेम है? तो आप रो इंटरचेंज करिए या कॉलम इंटरचेंज करिए, तो इस तरह से जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम बोलते हैं ए ट्रांसपोज। ठीक है, आप जब भी आपको ये ऑर्डर दिया होगा ये हमेशा क्या होगा, अगर m क्रॉस n दिया होगा तो ए का ऑर्डर है तो ए ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा n क्रॉस m हो जाएगा। मतलब अगर 2 रो है तो वो कॉलम 3 है तो क्या हो जाएगा 3 रो 2 कॉलम, 3 रो 2 कॉलम। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने तो डेफिनेशन क्या कहती है कि क्या होता है कि अगर आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दी जाए ए, किस टाइप की, साइज उसका क्या हो या ऑर्डर हो m क्रॉस n, तो उसने कहा देन द मैट्रिक्स ऑफ टाइप n क्रॉस m obtained by interchanging its row and its column is called transpose of A, जिसको हम करते हैं it is denoted by A डैश और A ट्रांसपोज। तो ये क्या होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आपको ऐसे भी देखने मिलेगा कि अगर आपको कोई भी एक मैट्रिक्स दी जाए ए आई जे क्या हो एम क्रॉस एन की, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा आपका ए जे आई एन क्रॉस एम। ए जे आई इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू ए जे आई। तो क्या हुआ, जैसे आपने ये देखा ए में क्या है हमारा A11 क्या है 1, A12 क्या है 2, A13 क्या है आपका 7, A21 क्या है आपका 1, A22 2 और A23 9। तो मैंने कहा कि जब आप इंटरचेंज करते हैं तो आई जे आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, आई जे इंटरचेंज हो जाएगा जे आई से। अब इसको करके देख लीजिए क्या आएगा, यहाँ से A11 एज इट इज आ जाएगा A11 ही, ये हो जाएगा आपका A21, ये हो जाएगा आपका A31, ये क्या हो जाएगा आपका A12, ये क्या हो जाएगा आपका A22, ये क्या हो जाएगा आपका A32। अब आप ये जो आपके पास आए इनको आप मैट्रिक्स, ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ए मैंने क्या करा आई जे को जे आई करा, A11 इज इक्वल टू 1, A21 इक्वल टू 2, A31 इक्वल टू 7 और A12 इक्वल टू 1, A22 इक्वल टू 2, A32 इक्वल टू 9। आप देख लीजिए यहाँ से A11 1, A21 2, A31 7, सिमिलरली A12 A22 और A32। इसका मतलब आप ए मैट्रिक्स जो आपको दी होगी उसका ए आई जे जो होगा वो इक्वल होगा किसके ए जे आई के। तो क्या कहते हैं हम कि
आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, इक्वल टू जे आई एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये होते हैं हमारी कि ट्रांसपोज क्या होता है। कोई भी आपको मैट्रिक्स दी जाएगी m क्रॉस n साइज की, आप उसका ट्रांसपोज करोगे तो उसका साइज या ऑर्डर जो होगा वो n बाय m हो जाएगा। ठीक है, आप ट्रांसपोज करते कैसे हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज करके आपस में। तो ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, और अगर कॉलम है तो वो रो बन जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका A ट्रांसपोज। ठीक है, तो मैंने बताया कि ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है, ए आई जे ए मैट्रिक्स का और ए ट्रांसपोज का ये। तो ये क्या होता है इसकी प्रॉपर्टी। तो इस तरह से हम क्या फाइंड करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं आगे हम कि प्रॉपर्टी में क्या आएगा। ठीक है, तो चलिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम देख चुके हैं कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे होता है, कि कैसे करते हैं हम। ठीक है, तो अब ये कुछ प्रॉपर्टीज है ट्रांसपोज की, कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये प्रॉपर्टीज फॉलो करती है। ठीक है, कैसे करती है कि बुक में आपके थ्योरम दी गई होगी कि अगर ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज आपकी मैट्रिक्स ए और बी का है तो ये प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगी। ठीक है, तो क्या और कैसे ट्रांसपोज प्रॉपर्टी करती है विद एग्जांपल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर ए का ट्रांसपोज करने का उसका दोबारा ट्रांसपोज करो तो आपको मैट्रिक्स क्या मिलेगी, दोबारा ए मैट्रिक्स मिलती है। ठीक है, आप इसको प्रूव कर सकते हैं कैसे, ए आप ले लीजिए, कोई भी मैट्रिक्स ले ली हमने पहले ली थी 1 2 7 और 1 2 9, हम वही ले लेते हैं। क्या है ये, क्रॉस 3 की, इसका ट्रांसपोज कीजिए, क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 7 1 2 9। प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स का ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करो तो आपको वो इक्वल टू ए मिलती है। ये आपका ए ट्रांसपोज है, इस ए ट्रांसपोज का आप दोबारा ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या आएगा अब आपके पास 1 2 7 1 2 9। तो आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों क्या है आपस में इक्वल। तो ए ट्रांसपोज ए दोबारा ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, ए के इक्वल हो गया। ये प्रॉपर्टीज आपको कोई क्वेश्चन का प्रूफ करने में काम आएगी, या फिर आपको डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज अगर दोबारा उसका ट्रांसपोज करे तो क्या वो ए के इक्वल होता है, करके दिखाओ। तो आपको इस तरह से करके दिखाना होगा। ठीक है, तो आप देखिए कि फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने प्रूव करी कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी कहती है कि अगर मैं एक दो मैट्रिक्स आपको जो दी गई होंगी, या मैं उसका सम करके ट्रांसपोज करूं या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करूं, तब वो दोनों क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। कि अगर आप मैट्रिक्स ए का सम करके ट्रांसपोज करें या दोनों का ट्रांसपोज पहले करके उनका सम करें तो वो क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। ठीक है, तो लेट कर लो कोई भी मैट्रिक्स, पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो आपको पता नहीं चाहिए एडिशन कब कब फॉलो करता है। ठीक है, ये नहीं कि आपकी कोई भी दो मैट्रिक्स उठा के उनका एडिशन कर दें। एडिशन की प्रॉपर्टीज होती है कि कब एडिशन वो होल्ड करती है मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंफर्मेबल होनी चाहिए मैट्रिक्स ए बी आपस में, तब हम बात करेंगे ए प्लस बी की। ठीक है, तो मैंने ले लिया ए मैट्रिक्स ले ली कोई 2 क्रॉस 2 की ले रहा हूँ 1 0 2 3, बी भी ले लीजिए कोई भी आप 7 1 2 9, या ये मैट्रिक्स ये बी मैट्रिक्स। प्रॉपर्टी कहती है कि आप ए प्लस बी करके ट्रांसपोज करें या आप ए ट्रांसपोज करके दोनों को ऐड करें बी ट्रांस, तब भी ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिख लिया, क्या आएगा 1 0 2 3, रो को इंटरचेंज करा कॉलम में या फिर कॉलम को इंटरचेंज करा रो में। बी ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा इसका 7 1, ये रो कॉलम बन जाएगी, ये दोबारा कॉलम बन जाएगी रो, 7 1 2 9। ये आपकी ए बी ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। आप करिए ए प्लस बी, आप ए प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा आपका 1 7 8 1 4 और ये 12। ठीक है, आप इसका ट्रांसपोज कर लीजिए, इसका ट्रांसपोज करने पे क्या मिलेगा आपको 8 1 4 और 12। इस रो को आपने क्या बनाया, कॉलम, इस रो को क्या बनाया, कॉलम। तो 8 1 4 12। अब क्या कहते हैं कि अगर मैं ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करूं तो वो इसके इक्वल आना चाहिए। तो कर लीजिए आप, ए मैट्रिक्स क्या आपके पास
1023। बी ट्रांसपोज क्या आपके पास 7129। इसका सम करें क्या आएगा आपका 718224 और ये आ गया 12। तो आप यहां से देख सकते हैं कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में क्या है, दोनों इक्वल। वैल्यूज क्या है 88441122। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये होती है कि ये लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ठीक है। मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज करने पे वो अलग हो जाता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है कि मैट्रिक्स आपस में ऐड होने वाली होनी चाहिए, मतलब कंफर्मेबल मैट्रिक्स होनी चाहिए, तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी देख ली और सेकंड प्रॉपर्टी देख ली। इसी तरह से थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या कहती है कि मान ली यही मैंने ले ली मैट्रिक्स। थर्ड कहती है कि अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन, अगर कोई मैं के स्केलर ले लूं, के कोई फील्ड आर से ले लूं मैं स्केलर, अगर मैं के की मल्टीप्लाई ए से करने के बाद ट्रांसपोज करूं या ट्रांसपोज करने के बाद उस स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, तो वो दोनों क्या होंगी, आपस में हमेशा इक्वल होंगी। ये हमारी मैट्रिक्स ए है। मैंने यहाँ पे कोई के की वैल्यू मान ली, के हमने ले लिया कि हमारा के की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो मैं इस 4 को पहले मल्टीप्लाई कर दूं अंदर, तो क्या हो जाएगा 4 8 28 4 8 36, ठीक है। तो यहां से हमारे पास क्या आ गई, ये मैट्रिक्स आ गई। अब मैंने इसका ट्रांसपोज किया, क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज क्या आया मेरा 4 8 28 4 8 36। अब मैंने ये साइड तो प्रूव कर ली। अब सेकंड क्या कहती है कि अगर मैं ए ट्रांसपोज करने के बाद के से मल्टीप्लाई करूं तब भी यही आएगी। तो ए ट्रांसपोज क्या आएगा हमारा यहां से 1 2 7 1 2 और 9, ठीक है। इसके साथ हमने क्या करा 4 की मल्टीप्लाई, तो क्या आया 4 4 8 8 28 और 36। तो आप देख सकते हैं दोनों मैट्रिक्स के आपस में इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी भी क्या होती है हमारी होल्ड। इसी तरह से हम ये देखेंगे हम कि मल्टीप्लाई, जैसे हमने सम में देखा कि अगर मैं ए प्लस बी का सम करके उसका ट्रांसपोज करूं, वो इक्वल किसके होगा, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। पर मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता कि जब आप ए इंटू बी करने के बाद ट्रांसपोज करते हैं तो वो इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है। तो कैसे, ये देखो कि आप ए प्लस बी ट्रांसपोज करने के बाद हमने कहा कि वो होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। बट मल्टीप्लाई के केस में क्या हो जाता है कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता है, ठीक है। ये होता है हमारा ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। अभी हम देखेंगे ये इक्वल आएगा, ये इक्वल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसको सोक्स लॉ भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सोक्स लॉ, इसलिए कि जैसे आप पहले सॉक्स पहनते हैं, ठीक है, फिर शूज पहनते हैं, और जब उतारते हैं तो पहले शूज उतारते हैं फिर सॉक्स उतारते हैं। इसी तरह से ये सॉक्स ये शूज, तो पहले क्या उतारेंगे आप, शूज फिर सॉक्स, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको देखते हैं। तो इसको विद एग्जांपल देखते हैं कि क्या ये सेटिस्फाई करती है या नहीं। मल्टीप्लाई केस में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो मैट्रिक्स होंगी आपकी कंफर्मेबल होनी चाहिए, कि एक की अगर आप देखते हैं कि कॉलम है तो सेकंड में वो रो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तभी हम बात कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई हो रही है नहीं हो रही। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली 1 0 2 3 ही ले ली। ये हमने एक मैट्रिक्स ली है क्या है हमारी ए। अब हमने ले ली बी मैट्रिक्स, इसको हम ले लिया 1 2 1 2, ये हमने ले ली बी, ठीक है। हम क्या करते हैं, ए बी करना है हमने। ए इंटू बी करोगे तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी, 1 इंटू 1 ये 0, तो ये 1 1 इंटू 2 ये 0, तो कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, कितना हो गया 5, 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, तो ये कितना हो गया 10। तो ये क्या आ गया आपका ए बी। तो अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करूं तो वो क्या आ जाएगा यहाँ से, ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू 1 2 5 और ये आ गया आपका 10, ठीक है। तो हमारे पास एक साइड आ गई। दूसरी साइड कहता है कि आप बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज करोगे तो ये इसके इक्वल आएगा, पर अगर आप ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा। तो हम दोनों करके देख लेते हैं, पता लग जाएगा इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है।
तो पहले मैं ए ट्रांसपोज इंटू बी करके देख लेता हूं कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज क्या आ रहा है आपका 1023 1212। इसकी आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 1 और ये 4, ये आ गया 5। आप फर्स्ट एलिमेंट ही देख सकते हैं, इसमें 5 आ रहा है और इसमें क्या है 1। तो एक ही एलिमेंट इक्वल नहीं आया तो बाकी क्या आएगा। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि ए बी का ट्रांसपोज हमेशा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल होता है, ना कि ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के। ठीक है, अब मैं अगर इसको इंटरचेंज कर दूं, यहां से बी ट्रांसपोज और ये कर दूं इसको ए, तो ये मैट्रिक्स क्या चेंज हो जाएगी। अब बी करने के लिए 1 2 1 2, यहां से 1 0 2 3। अब करिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करके 1 1 और ये 1 1, इसको करोगे तो क्या आएगा 2 और ये 5, ये करोगे 2, यहां से करोगे 4 और प्लस n। तो आप देख सकते हैं ये हमने क्या करा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ये हमारी क्या है ये मैट्रिक्स, और यहाँ से क्या है ये मैट्रिक्स। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वो इक्वल होगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। आपको जो चीज ध्यान रखनी है, एक तो यही कि ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा, और दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होनी चाहिए तभी ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी, हर मैट्रिक्स के लिए नहीं होगी। अगर मैट्रिक्स कन्फर्मेबल होगी, कन्फर्मेबल मतलब कि उनका ऑर्डर या साइज ऐसा होना चाहिए कि आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, ठीक है, तभी हम ये प्रॉपर्टी की बात करेंगे, अदरवाइज हम नहीं बात करते। तो नेक्स्ट कहती है कि आप a टू दी पावर n कीजिए, n कुछ भी हो सकता है, पावर की बात हो रही है, एंड उसका ट्रांसपोज करिए या a ट्रांसपोज करके उसकी पावर करिए, तो वो भी क्या आएगा, हमेशा इक्वल आएगा। तो वो देखते हैं कैसे होगा। मैं यही ए मैट्रिक्स ले लेता हूं कि क्या है हमारी 1 0 2 3। आप इसका स्क्वायर कर लीजिए, मतलब ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करके देख लीजिए और ए ट्रांसपोज का स्क्वायर करके देख लीजिए, क्या ये होल्ड कर रही है, होल्ड कर रही है तो प्रॉपर्टी होल्ड कर जाएगी। तो ठीक है, मैंने इसका स्क्वायर करा, स्क्वायर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 0 2 3, इसका मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगी इसकी मल्टीप्लाई 1 फिर दोबारा करेंगे तो 0 2 और प्लस 6 8, यहाँ से करूंगा 0 और यहाँ से क्या आ जाएगी 9। तो 1 0 8 9, ये क्या आ गया हमारा ए स्क्वायर। तो अगर मैं ए स्क्वायर का ट्रांसपोज कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा 1 0 8 9। तो मेरा क्या आ गया ये। अब मुझे क्या देखना है कि मैं उसका ट्रांसपोज करके स्क्वायर करूं तब भी क्या आएगा, वो इक्वल आना चाहिए। तो ठीक है, मैं ए ट्रांसपोज ले लेता हूं 1 0 2 3, यहां से भी 1 0 2 3, ए ट्रांसपोज का स्क्वायर। अब क्या आएगा ये 1 2 और प्लस 2 3 जा 6, तो कितना आ गया 8, ये 0 ये भी 0, यहां से क्या ये 0 और ये 9। तो आप देख सकते हैं दोनों के आपस में इक्वल। तो ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करके या फिर ए ट्रांसपोज का स्क्वायर करिए, ये भी क्या आएगा इक्वल आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी ट्रांसपोज की जो आपको पता होनी चाहिए, आपके क्वेश्चन में भी यूज होगी, आपके एक्सरसाइज में यूज होगी, एग्जांपल्स में भी यूज होगी। तो जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज हमेशा लीनियर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये प्लस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज होता है। ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करने पे आपको दोबारा ए मैट्रिक्स मिलती है, ये भी आप ध्यान रखिए। थर्ड, ये भी आप ध्यान रखिए कि ए बी का ट्रांसपोज करने में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ओपन होता है। ये तीन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन ध्यान रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। ट्रांसपोज हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपोज कैसे फाइंड करती है और कुछ प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की कैसे ही होती है। हमारे कॉन्जुगेट देखेंगे, कॉन्जुगेट क्या होता है उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो देखते हैं कॉन्जुगेट हुआ मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स आपको दी जाएगी तो उस मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। हम सबने कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा है कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है, ठीक है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में जब हम बात करते हैं कि किस तरह का होता है कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई, जहाँ पे हमारे एक्स वाई कहाँ से बिलोंग करते हैं, आर से। इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जो हमारा z होता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, सी से। जब हम इसमें कॉन्जुगेट की बात करते हैं तो हम फाइंड करते हैं z कॉन्जुगेट इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई। जो नंबर आइटा होता मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसी का हम कॉन्जुगेट करते हैं। रियल नंबर में हम कॉन्जुगेट की बात नहीं करते। अगर आप किसी भी रियल नंबर का, मान लीजिए ए आपका कोई रियल फील्ड से बिलोंग कर रहा है आर से, आप रियल नंबर का कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे तो हमेशा ए ही आ जाएगा, चाहे वो 2 हो
3 हो, उसके बाद आयटा होगा तो क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जाता है। 2 आयटा होगा तो -2i, 2 + 3 आयटा होगा तो 2 - 3 आयटा हो जाएगा। चेंज किसका होगा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर आयटा के साथ वाले नंबर का आयटा का चेंज होगा, तो हम तब कॉन्जुगेट की बात करते हैं। तो सिमिलरली जब हम मैट्रिक्स में कॉन्जुगेट की बात करेंगे तो मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि मैट्रिक्स के हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालना। ठीक है, हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट निकालना मतलब कि मान लो मैंने आपको कोई एक मैट्रिक्स दी, छोटी सी मैट्रिक्स लेता हूँ, ये हमने ली 2 आयटा, ये हमने ली 3 + आयटा, ये हमने ली 4 और ये ले ली मैंने आयटा। ये हमारी मैट्रिक्स है एक। सेकंड मैट्रिक्स अगर मैं ले लूं कि मान लो इसमें से ये हमारी बिलोंग कर रही है कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि कॉम्प्लेक्स से नंबर आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स की फील्ड से जहां से एंट्रीज आती है वहां से हमारी मैट्रिक्स बिलोंग करती है। अब मान लीजिए मैंने यहां से ले लिया 2 1 4 5, ये हमने एक मैट्रिक्स और ले ली। ठीक है, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स को देखूं ए को, और इसको मैंने नाम दिया बी, मैं इसका कॉन्जुगेट फाइंड करूं तो कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए कॉन्जुगेट का साइन हम ऐसे डिनोट करते हैं, कॉन्जुगेट को ए के ऊपर बार लगा के। ठीक है, तो ये होता है ए कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट फाइंड करना किसी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि हर एलिमेंट जितने भी उस मैट्रिक्स में है उन सबका कॉन्जुगेट फाइंड करना अलग अलग। 2i का फाइंड करूंगा तो -2i, 3 - i, क्योंकि ये रियल नंबर है इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका -i, ये क्या हो जाएगा इसका ए कॉन्जुगेट। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर मुझे कॉन्जुगेट फाइंड करना है तो हर एलिमेंट का अलग से हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, वही क्या होगा हमारा मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को मैट्रिक्स सी को बोलते हैं हम। अगर मैं बोलूं बी का कॉन्जुगेट फाइंड करो, ठीक है करिए, क्या हो जाएगा -2 -4 -1 -5, क्या यही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एंट्री है ही नहीं हमारे पास। किसका कॉन्जुगेट करते हैं हम? कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए हमारा। तो ये सारे क्या है, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, तो आप इसका कॉन्जुगेट कर लीजिए तो मैट्रिक्स पे क्या होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो रियल नंबर में हम कॉन्जुगेट की बात नहीं करते, कॉन्जुगेट में हम बात करते हैं कि जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स एंट्री हो तभी हम उसका कॉन्जुगेट करेंगे। एक और एग्जांपल ले लीजिए आप, कि मान लीजिए मैंने अब एग्जांपल ले लिया, मैंने लिया 2 3 + आयटा आयटा, ठीक है, यहाँ पे 4 आयटा 5 6 - आयटा 7 2 आयटा और 3, ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाई, मैंने इसको नाम दिया सी। मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप मुझे अब सी कॉन्जुगेट फाइंड करके दिखाइए कि सी कॉन्जुगेट क्या आएगा। आपने कहा ठीक है, पूरी मैट्रिक्स का हमें कॉन्जुगेट फाइंड करना है, हम फाइंड कर लेते हैं। अब ध्यान रखिए कि आपको पता होना चाहिए कि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स का ही करेंगे। ये रियल नंबर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 - आयटा, यहाँ क्या हो जाएगा -आयटा, ये 3 - 4 आयटा, 5 एज इट इज, -2 आयटा, 7 एज इट इज, 6 + आयटा। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का क्या फाइंड करते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना कि किस तरह से हर एक एलिमेंट का हम कॉन्जुगेट फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड मतलब आपको ये मैट्रिक्स दी जाएगी, उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे निकलेगा, अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, मतलब कॉन्जुगेट करना उस मैट्रिक्स से, जो ए से जो मैं ऑब्टेन्ड होगी मैट्रिक्स, जैसे ये मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स से जो मैं ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई बाय रिप्लेसिंग ईच ऑफ इट्स एलिमेंट बाय देयर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। हर एलिमेंट को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से रिप्लेस करने के बाद जो मैट्रिक्स हमें मिली, इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ए बार, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट। अब कॉम्प्लेक्स में पढ़े कॉन्जुगेट हम बार से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम फाइंड करते हैं कॉन्जुगेट किसी मैट्रिक्स का। तो जिस तरह से हमने ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, इसी तरह से हमारी कॉन्जुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया, अभी मतलब इसी वीडियो में भी जो बताया मैंने कि आपको कि किस तरह से हम फाइंड करते हैं, मतलब हम किस तरह से देख सकते हैं कि ट्रांसपोज प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है या नहीं। तो सिमिलरली आप चेक करिएगा कि होल्ड कर रही है ना, अगर आपको कोई इशू आए तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो सिमिलरली जैसे हमने उसकी प्रॉपर्टी देखी थी कि ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करने पे आपको मैट्रिक्स क्या मिलेगी, वही सेम। सिमिलरली अगर आप ए कॉन्जुगेट का दोबारा कॉन्जुगेट करते हैं तो आपको मैट्रिक्स क्या मिलती है, ए मैट्रिक्स मिलती है। या आप यहाँ से देख भी सकते हैं, ये आपका क्या सी कॉन्जुगेट, इसको दोबारा कर लीजिए 2, ये 3 + आयटा प्लस 3 + 5 + 7 6 माइनस, अब इसका दोबारा कॉन्जुगेट करने के बाद ये मैट्रिक्स आई आपके पास, ये और ये क्या आपस में
इक्वल। तो क्या हो गया, ए ट्रांसपोज का सॉरी ए कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इक्वल टू ए। तो इस तरह से हम प्रॉपर्टी होल्ड। सिमिलरली आप ए प्लस बी का कॉन्जुगेट करें तो वो भी ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट होता है, जैसे आपने ट्रांसपोज में पढ़ा था। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, होल्ड करेगी। हमने एक चीज ध्यान रखनी है अब, कि जब हम वहां बात कर रहे थे तो वहां पे हम कोई भी स्केलर ले रहे थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जब स्केलर लेंगे, वहां पे हमने स्केलर मल्टीप्लाई करा, प्रॉपर्टी सेम है कि अगर मैं ए के साथ के की मल्टीप्लाई करके कॉन्जुगेट करूं या कॉन्जुगेट करके के की मल्टीप्लाई करूं तो क्या होगा, सेम होगा। पर एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे ये के का क्या होगा, बाहर में कॉन्जुगेट आएगा, अगर वो के हमारा कहां से बिलोंग कर जाए, कॉम्प्लेक्स नंबर से, सी से। अगर के हमारा रियल से बिलोंग कर रहा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, के इक्वल ही हो जाएगा, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर आपका स्केलर कॉम्प्लेक्स से बिलोंग कर रहा है तो आपको उसको के कॉन्जुगेट के इक्वल लेना होगा, के कॉन्जुगेट इनटू ए कॉन्जुगेट होगा। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी थर्ड प्रॉपर्टी। अब हमने ट्रांसपोज में देखा था कि ए इंटू बी का कॉन्जुगेट बी, तो हमने ट्रांसपोज में देखा था कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। पर कॉन्जुगेट में ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए कॉन्जुगेट बी कॉन्जुगेट ही होता है, यहाँ पे वो लो होल्ड नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसमें चेंज है। बाकी प्रॉपर्टी बिल्कुल, पांचों प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम है ट्रांसपोज वाली। अब ये प्रूव करके देखेंगे खुद। ठीक है, सिमिलरली वही जैसे हमने ट्रांसपोज में करा था कि हमने ए स्क्वायर का ट्रांसपोज करके और ए ट्रांसपोज का स्क्वायर करा था, या कॉन्जुगेट में भी ए टू द पावर एन का कॉन्जुगेट कर लो या ए टू द पावर ए कंजुगेट करके उसकी पावर एन कर दो, तो ये भी क्या होगा, सेम आएगा। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी थी कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स की और ट्रांसपोज की। तो आगे देखते हैं हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करेंगे। तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक इस वीडियो का, कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। कि हमने देख लिया कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं, और कॉन्जुगेट भी हमने देख लिया किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे फाइंड करते हैं। तो ट्रांसपोज कॉन्जुगेट नाम से ही पता लग रहा है कि कोई मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, आपको उसका ट्रांसपोज भी फाइंड करना है और कॉन्जुगेट भी फाइंड करना है, सिंपल। तो कोई मैट्रिक्स आपको दी जाएगी, द ट्रांसपोज ऑफ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, जो आपकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आएगी उसका ट्रांसपोज करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी उसको बोलेंगे हम ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। कैसे, कि मान लो आपको मैंने कोई मैट्रिक्स दी ए, हमने 3x3 मैट्रिक्स ली, मैंने यहाँ पे रखा 4 2 प्लस आइटा 3 आइटा आइटा 5 5 माइनस आइटा 7 7 आइटा 8, ये हमने ये मैट्रिक्स ली। अब मैं आपको बोलता हूँ इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल दो। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। सबसे पहली बात, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम डिनोट करते हैं ए थीटा से। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आप उसका कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करो, दोनों एक ही बात है और दोनों आएंगे भी इक्वल। ठीक है, तो या तो आप इस ए मैट्रिक्स का पहले ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर लो या कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज कर लो। तो जो मैट्रिक्स आपकी आती है उसको मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स मैंने दी, इसका आप कॉन्जुगेट फाइंड कर लीजिए। 4 2 माइनस आइटा माइनस 3 आइटा 7 5 प्लस आइटा माइनस आइटा माइनस 7 आइटा 8 5, ये आपका आ गया ए कॉन्जुगेट, जो हमने निकालना सीखा कि मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स का जो आया, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर दूं क्या आएगा, 4 2 माइनस आइटा माइनस 3 आइटा। इस रो को मैंने क्या लिखा, फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो को मैं लिखूंगा सेकंड कॉलम, 7 5 प्लस आइटा माइनस आइटा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम, माइनस 7 आइटा 8 5। तो ये क्या आ गया हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज करा तो ये क्या हो गया मेरा, इसको लिखते हैं हम ए थीटा से। तो ये जो मैट्रिक्स हमारी आएगी इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। अब आप क्या, मैंने कहा कि आप पहले कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करो या ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, चाहे आपको ये मैट्रिक्स दी जाए, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या आएगा, सिंपल ए ट्रांसपोज निकाल लूं अगर मैं इस मैट्रिक्स का, वो क्या आएगा आपका ए ट्रांसपोज 4 2 प्लस आइटा, इस रो को कॉलम में 3 आइटा, ये 7 5 माइनस आइटा 8 7 5 माइनस आइटा और आइटा, यहाँ से आएगा 7 आइटा 8 और 5, ये आपके आ गया ए ट्रांसपोज।
अब आप इसका कॉन्जुगेट कर लो, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करोगे 4 7 7 आइटा का -7 आइटा, 2 प्लस आइटा का -2 आइटा, 5 माइनस आइटा का 5 प्लस आइटा, 8 एज इट इज, -3 आइटा, आइटा का माइनस आइटा और 5 एज इट इज। तो आप ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट करिए, कॉन्जुगेट करके ट्रांसपोज करिए, आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो सेम मिलेगी। इसी मैट्रिक्स को हम बोलते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हुआ मैट्रिक्स। ठीक है, हम ये आगे टर्म यूज करेंगे, ये आपको पता लगेगा कि ए ट्रांसपोज ए थीटा या ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए कॉन्जुगेट। आगे हम टाइप कुछ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्पेशल मैट्रिक्स बोलते हैं, इन सब की हेल्प से। तो आप ट्रांसपोज आपको पता लग गया, कॉन्जुगेट पता लग गया और कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पता लग गया, तीनों कनेक्टेड है और इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप एक दो बार पढ़ोगे, एक दो मैट्रिक्स का फाइंड करोगे तो बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली जैसे हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पढ़ी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज, तो हम प्रॉपर्टीज देख चुके थे। जैसे हमने ट्रांसपोज के लिए प्रॉपर्टीज देखी, कॉन्जुगेट के लिए देखी, तो सिमिलरली ट्रांसपोज कॉन्जुगेट के लिए वही 5 सेम प्रॉपर्टीज होती है, वो भी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, अब जो हमने ट्रांसपोज के लिए देखी कॉन्जुगेट, अब उसका मिक्सचर है दोनों का। ठीक है, होंगी सेम प्रॉपर्टी, बस कैसे कि सेम अगर हमने देखा कि हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करके दोबारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करें तो क्या आएगी, हमें ए मैट्रिक्स मिलेगी, जैसे ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट के केस में मिल रही थी। दो मैट्रिक्स का सम करके आप कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करें या अलग अलग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करके उनको ऐड करें, तब भी हमें सेम मिलेगा, जो हम देखा प्रूफ। तो आप ये खुद प्रूफ करेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट ट्रांसपोज के लिए करके दिखाया था। ठीक है, सिमिलरली सी के लिए के ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करो या फिर के कॉन्जुगेट इंटू ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करो। के कॉन्जुगेट जब मैंने बताया था कि के हमारा सी से हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्जुगेट करके, अगर रियल होगा तो उसका कॉन्जुगेट एज इट इज आ जाएगा, तो प्रॉपर्टीज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेम प्रॉपर्टी जो हमने ट्रांसपोज के लिए देखी थी कि ए बी का ट्रांसपोज आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ऐसे ही ए बी थीटा इज इक्वल टू बी थीटा ए होता है। तो ए बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स आपकी कंफर्मेबल होनी चाहिए, बस ये मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होना चाहिए या एडिशन एग्जिस्ट करना चाहिए, तभी आप इस प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, जो मैंने पहले बताया था। तो लास्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, कि आप ए की पावर करके उसका थीटा करें या ए थीटा करके उसकी पावर करें, तब भी हमारी क्या आएगी, वो सेम आएगी। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज थी, जैसे हमारी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कॉन्जुगेट और मैट्रिक्स थी। ठीक है, तो आई होप आप सब सीख गए होंगे कि कैसे हमने ट्रांसपोज फाइंड करना है, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट फाइंड करना है या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट फाइंड करना है। इस प्रॉपर्टीज का हम आगे क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे, एक शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे, कैसे हम एडजॉइंट इजीली फाइंड कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं अपने एडजॉइंट को। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगे या कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।